हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 8 की जिज्ञासा बुक के बारे में जानेंगे जो डिजिटल साक्षरता पर आधारित है। चलिए हम बुक के बारे में आपकी बुक है जिज्ञासा डिजिटल दुनिया की डिजिटल साक्षरता विद्यार्थी कौशल पुस्तिका। इस बुक के इंडेक्स में आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा कंप्यूटर व उसके भाग। सेकंड चैप्टर है आपका कंप्यूटर की मेमोरी। ऐसे आपके टोटल इस किताब में 25 पार्ट दिए गए हैं। हम 1 बाय 1 एक एक पार्ट को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपको ये बुक पूरी करवाएं। चलिए तो हम शुरू करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 है हमारा कंप्यूटर व उसके भाग। आपने कंप्यूटर तो देखा ही होगा। पहले ज़माने में कंप्यूटर बहुत बड़े हुआ करते थे कमरे के आकार पर समय के साथ हमारे कंप्यूटर में परिवर्तन हुआ है। जिस प्रकार हम विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं वैसे वैसे हमारे कंप्यूटर का आकार छोटा होता गया और जो कंप्यूटर कमरे के आकार के होते थे वो आज हम अपने हाथ में भी लेकर घूम सकते हैं, जिन्हें हम अपनी जेब में रखते हैं। ऊपर दिए गए आपको कंप्यूटर के कुछ चित्र दिख रहे हैं। पहला आपका कंप्यूटर है, दूसरा लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन भी कंप्यूटर का एक रूप है। दिए गए चित्र किन किन चीज़ों के हैं तो हमारा मॉनिटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन। इनके उपयोग क्या हैं तो आप सब लोग जानते ही होंगे कंप्यूटर का, लैपटॉप का उपयोग कहाँ कहाँ है। तो ये प्रश्न आप हल कीजिएगा। आई डू। कंप्यूटर क्या है तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि कंप्यूटर क्या है तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसे दिए गए निर्देश के आधार पर कार्य करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। कंप्यूटर में हम बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर एवं उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर में हम चाहे उतना डाटा को स्टोर भी रख सकते हैं और चाहे उतना काम करवा सकते हैं। कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। चलिए सेकंड है हमारा कंप्यूटर के पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के। जिस प्रकार ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे आँख, नाक, कान, हाथ होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के भी क्या होते हैं? कुछ पार्ट्स होते हैं। तो क्या क्या होते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर से जुड़े सभी यंत्र जो कंप्यूटर को संचालित करने में मदद करते हैं। जैसे हमें खाना खाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? हाथ का। देखने के लिए आँख का। वैसे ही अगर हमें कंप्यूटर को कुछ डाटा निर्देश देने हैं तो उसके लिए हम भी कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स का उपयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, सीपीयू का यूज़ करते हैं। तो ये क्या होते हैं? हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स, जिन्हें क्या कहते हैं? हार्डवेयर। हार्डवेयर वे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। वो क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर के हार्डवेयर। अगला क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम और डाटा का संग्रह होता है। हार्डवेयर को हम छू सकते हैं पर सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते। इन्हें सिर्फ हम देखकर इन्हें रन करवा सकते हैं, जो कंप्यूटर को संचालित करने में उपयोग होता है और हम उन्हें केवल स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे स्क्रैच जूनियर, स्क्रैच, MS वर्ड, MS एक्सेल और आपका पबजी गेम हुआ, कैंडी क्रश। ये सब क्या है? एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है। व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, ये सभी हमारे सॉफ्टवेयर है। आपको ये कुछ नया लग रहा होगा, स्क्रैच जूनियर एंड स्क्रैच। तो इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये एक प्रकार की ब्लॉक कोडिंग होती है। विस्तृत रूप से हम आगे पढ़ेंगे इसे। और आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है। तो सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को, फादर ऑफ कंप्यूटर।
जैसे हमारे फादर ऑफ नेशन है, वैसे ही हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। चलिए, तो हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा? मॉनिटर। मॉनिटर सबने देखा होगा, किसके आकार का होता है ये? टीवी के आकार का। तो क्या होता है हमारा मॉनिटर? एक टीवी की तरह होता है, जिस पर कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम दर्शाया जाता है। सेकंड हमारा क्या है? कीबोर्ड। तो कीबोर्ड आप देखिए कैसा होता है, इसमें बटन होते हैं। क्या होते हैं? बटन। जिसमें बटन द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में अक्षर व संख्याओं को दर्ज करने या किसी भी प्रकार की कमांड देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये क्या कहलाता है हमारा? कीबोर्ड। अगला क्या है हमारा? माउस। तो माउस क्या है? इसकी मदद से मॉनिटर पर की जाने वाली गतिविधियों को क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। ये हमारा क्या होता है? माउस। तो ये हमारा माउस हो गया और ये हमारा क्या हो गया? कीबोर्ड। फिर अगला क्या है? सीपीयू। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। जिस प्रकार हमारा दिमाग वर्क करता है, वैसे ही कंप्यूटर के लिए कौन वर्क करता है? सीपीयू। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर को दिए गए निर्देश को प्रोसेस करता है और कार्यों को नियंत्रित करता है। जिस प्रकार हमारी एक्टिविटी को हम जो भी करते हैं, वो सब कौन नियंत्रित करता है? हमारा दिमाग। वैसे ही कंप्यूटर की एक्टिविटी को कौन नियंत्रित करता है? सीपीयू। फिर अगला क्या है? यूपीएस। तो यूपीएस आप सबको पता होगा क्या काम करता है यूपीएस? जब हमारी लाइट या विद्युत का प्रवाह बंद हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती, तो जब तक हम अपना डाटा को स्टोर कर सके उतनी देर हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। किसकी मदद से? यूपीएस की मदद से। बिजली के इससे लाइट जाते से ही एकदम हमारा कंप्यूटर बंद नहीं होता, कुछ समय बाद होता है। बिजली के प्रवाह के बंद होने पर भी यह कंप्यूटर का कुछ समय तक कार्य करना सुनिश्चित करता है। ज़्यादा देर नहीं, पर हाँ कुछ समय तक चलता है, जिससे हम जो भी फाइल में वर्क करते हैं वो फाइल क्या कर सकें? हम सेव कर सकें। अगला क्या है? स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? इसकी मदद से हम तस्वीर या डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या होता है हमारा? स्कैनर। फिर अगला क्या है? स्पीकर। स्पीकर को तो आप सब लोग जानते हैं, किसके लिए होता है ये? स्पीकर में क्या करते हैं हम? स्पीकर से हम कंप्यूटर पर चल रही मूवी, गेम आदि से जुड़ी ध्वनियों को हम सुन सकते हैं। बहुत जो भी हम अपने मोबाइल में भी स्पीकर होता है ना? बिना स्पीकर के हम कुछ भी नहीं सुन सकते। अगला क्या है? प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? कंप्यूटर से प्राप्त डाटा व इसके द्वारा जो भी हमें कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त होता है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? उसकी छवि प्राप्त कर सकते हैं, मतलब उसकी ज़ीरोक्स या उसकी कॉपी निकाल सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट किसके माध्यम से निकलता है? प्रिंटर के माध्यम से। तो आप सब लोगों को पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर समझ में आ गया होगा। फर्स्ट है हमारा मॉनिटर, सेकंड कीबोर्ड, थर्ड माउस, फोर्थ सीपीयू, यूपीएस, स्कैनर, स्पीकर, प्रिंटर। एक बार रिवाइज कर देते हैं। मॉनिटर हमारा टीवी जैसा दिखता है। कीबोर्ड की मदद से हम अक्षर या नंबर्स को टाइप कर सकते हैं, जो भी हमें डाटा फिल करना होता है। माउस, इसकी मदद से मॉनिटर पर की जाने वाली गतिविधियों को हम नियंत्रित करते हैं। सीपीयू, सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। यूपीएस, यूपीएस हमारी लाइट जाने पर भी हम डाटा को सेव कर सके, अपनी फाइल को सेव कर सके, उसमें हमारी मदद करता है। स्कैनर से इसमें हम तस्वीर या डॉक्यूमेंट का डिजिटल रूप प्राप्त कर सकते हैं। स्पीकर से हम साउंड को सुन सकते हैं। प्रिंटर से हम अपनी प्रिंट या फोटोकॉपी अपन निकाल सकते हैं। चलिए, अब हम आते हैं यूट्यूब पे। ये आप करेंगे। यदि आप अपने मित्र को कंप्यूटर पर एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, तो इस प्रक्रिया में आप कंप्यूटर के किन भागों का उपयोग करेंगे? उनके नाम नीचे प्रक्रिया सहित क्रम लिखें और यह भी लिखें कि
उनके उपयोग क्या हैं। तो ये प्रश्न आपके होमवर्क का है, आप करके आएंगे, इसे आप नोट कर लीजिए। ये प्रश्न आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद मैं आपको करवाती हूँ होमवर्क के प्रश्न, ये मैं ही करवाती हूँ आपके। पहला प्रश्न है हमारा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। तो ये प्रश्न मैंने आपको समझा दिया, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, पर फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ इसे। पहला प्रश्न है हमारा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। तो हमने एक तरफ हेडिंग डाली हार्डवेयर और दूसरी तरफ है हमारा सॉफ्टवेयर। तो आप जानते हैं हार्डवेयर किसे कहते हैं, जिस हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। और जिसे हम छू नहीं सकते वो क्या कहलाते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर। सेकंड पॉइंट है, कंप्यूटर से जुड़े सभी यंत्र क्या कहलाते हैं, हमारे हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम और डाटा का संग्रह समूह क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। उदाहरण हो जाएगा हमारा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ये क्या है, हमारे हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या हो जाएंगे, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, स्क्रैच जूनियर, स्क्रैच, कैंडी क्रश आदि, ये क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है हमारा, मोबाइल पर उपयोग किए जाने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए। तो ये प्रश्न आप लोग घर से करेंगे होमवर्क में, आप करके बताइएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगी। क्या है हमारा प्रश्न, मोबाइल पर उपयोग किए जाने वाले हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए। थैंक यू, आप हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक लास्ट प्रश्न है, ये मैं आपको, जैसे कि हम जानते हैं कि लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल फ़ोन भी कंप्यूटर के ही रूप है, तो क्या इनमें भी CPU, UPS, माउस और कीबोर्ड होते हैं। यदि हाँ तो वह कैसे दिखते हैं, होंगे, सोचकर लिखिए व चित्र बनाइए। तो ये 1, 2 और 3 प्रश्न आप खुद से करेंगे, या कल मैं इनके आंसर आपको करवा दूंगी। थैंक यू। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हम ऐसे ही बेसिक ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट कल हमारा है सेकंड चैप्टर, कंप्यूटर की मेमोरी। ओके, थैंक यू।